नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज का जो वीडियो है एग्रीमेंट के संबंध में, उसमें यह है कि जमीन का कब्जा आपके पास है, किंतु जमीन सामने वाले व्यक्ति के नाम पे और आपके पास एग्रीमेंट है। चाहे वो एग्रीमेंट 100 रुपए के स्टाम्प पे हो, चाहे 10 रुपए के स्टाम्प पे हो, चाहे सिंपल पेपर पे हो, चाहे 500 रुपए के स्टाम्प पे हो, चाहे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो, और आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाला रजिस्ट्री नहीं करा रहा है, मैं कोर्ट से रजिस्ट्री करा लूं, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी आप जब मुकदमा करते हो तो हो सकता है कि आपके जो जमीन का कब्जा है वो भी आपके हाथ से निकल जाए। यानी कि बात को समझिए, ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति ने जमीन बेची किसको? बी को, और एग्रीमेंट कराया बी के पक्ष में, और कब्जा भी बी को दे दिया। अब ए बी के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं करा रहा, तो बी ने ए को कई बार बोला कि करा दे, पर मानने को तैयार नहीं है। तो बी क्या करेगा? ए के विरुद्ध एग्रीमेंट से कोर्ट द्वारा रजिस्ट्री कराने का मुकदमा करेगा, या कर रखा है या करने की सोच रहा है। तो ऐसी स्थिति में बी को यह पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस बात के भी ज्यादातर चांस है कि बी के पास जो कब्जा है वो भी ए के पास चला जाए। यानी कि अभी तो बी के पास कब्जा है, सिर्फ नाम पे डॉक्यूमेंट नहीं है, और मुकदमा करने पर ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आपके पास जो जमीन का कब्जा है वो भी आपको कोर्ट के थ्रू ए को देना पड़ जाए, अगर आपने मुकदमा ढंग से नहीं लड़ा तो। ये अपने वीडियो का टॉपिक है। अब ऐसा क्यों और किस प्रकार से होता है, देखिए। बी ने ए पर मुकदमा कराया कि मेरे कोर्ट से रजिस्ट्री करो, ठीक है, क्योंकि आपने मुझे जमीन बेच रखी है, या आपके पिताजी ने जमीन बेच रखी है और मैं पैसा दे चुका। अब ए जो क्या करेगा, वापस आपने मुकदमा किया, वो भी क्रॉस मुकदमा करेगा, ठीक है। क्रॉस मुकदमे में क्या बोलेगा वो कि भैया भी आपके पक्ष में मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं कराया है, जो आप एग्रीमेंट लेके आए वो डुप्लीकेट है, मेरे सिग्नेचर भी नहीं है, और आप मेरी जमीन पर डुप्लीकेट एग्रीमेंट के थ्रू जबरदस्ती बैठे हुए हो, आप उस जमीन से हटो। अब कोर्ट के पास दो मामले आ गए, ठीक है ना। क्या क्या मामले आए? एक मामला तो यह आया ए का, और बी दूसरा मामला आया बी। ए ने कोर्ट से क्या मांगा कि मेरे पास जो रजिस्ट्री है उसकी कोर्ट से, मेरे पास जो एग्रीमेंट है इसकी कोर्ट से रजिस्ट्री करो। बी ने क्या मांगा कि मेरा जो कब्जा है जिस पर ए ने जबरदस्ती करा लिया है उसको खाली कराए, मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। अब कोर्ट जो फैसला देगी, ये स्टाम्प है, लिखा पढ़ी कर रखी है। अब कोर्ट के दिमाग में आएगा कि यह क्या स्टाम्प ये सही है या गलत है। कोर्ट कोई धारणाएं नहीं बनाएगी, हो सकता है कोई व्यक्ति डुप्लीकेट स्टाम्प भी बना के ले आया हो, तो कोर्ट के सामने आपको गवाह सबूत पेश करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप आपके स्टाम्प की जांच खुद किस प्रकार से करें, कैसे देखें कि आप मुकदमा जीतने वाले हैं या नहीं। ऐसा नहीं हो कि ऐसा मुकदमा करें कि फिर आपके हाथ से जमीन ही चली जाए। इसलिए गलती से भी गलत मुकदमा आपको नहीं करना है। अब देखो, जो एग्रीमेंट का जो मुकदमा होता है कोर्ट से एग्रीमेंट, उसमें जो व्यक्ति कोर्ट में जाता है उसके लिए दो ट्रबल। देखो, हमारे हिंदुस्तान के कानून ऐसे हैं कि जो व्यक्ति कोर्ट में जाएगा वही साबित कराएगा ये एग्रीमेंट लिख रखा है, इसमें बेचने वाला या खरीदने वाला, ये शर्तें लिख दी, ये साइन कर दिया, अंगूठा निशान कर दिया, नोटरी करा दी, कुछ भी, ठीक है। अब मान लो ए व्यक्ति गया कोर्ट में, तो कोर्ट के पास दो प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न तो ये, क्या ये टेक्निकली सही एग्रीमेंट है या नहीं। दूसरा है कि एग्रीमेंट अगर सही है टेक्निकली, तो ये एग्रीमेंट हुआ या नहीं। अब टेक्निकली के बात में क्या होती है, क्या वो प्रॉपर स्टाम्प पे है, क्या वो मियाद में है, यानी कि कितने समय बाद, 3 साल बाद कब लागू है, तो 3 साल बाद कब लागू होगा, कब लागू नहीं होगा, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगेगी, इस पर वीडियो, यानी कि आपने 100 रुपए की स्टाम्प पे करा दिया, कितने रुपए का स्टाम्प चाहिए, कितने रुपए की जमीन की वैल्यूएशन है, कोर्ट बोलेगी आपने स्टाम्प ड्यूटी कम लगाई, आपने 100 रुपए का स्टाम्प ही लगाया जबकि आपको 5000 का स्टाम्प लगाना था।
तो फिर हम आप स्टाम्प को क्यों पढ़े? एक तरफ तो आप सरकार का पैसा देना नहीं चाहते हो सरकार को, स्टाम्प ड्यूटी की चोरी करते हो, दूसरी तरफ फिर हमारे पास आते हो कि साहब हमारे अभी ये नहीं करा, हम आपका स्टाम्प क्यों पढ़े? दूसरा ये है कि आपको 3 साल में करना चाहिए था, 3 साल में एग्रीमेंट की पालना का मुकदमा आपने क्यों नहीं किया? अब 10 साल बाद 15 साल बाद क्यों आए हो? उस बात को भी आपको कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ेगा, टेक्निकली पॉइंट में आएगा। तीसरा टेक्निकली पॉइंट यह आएगा कि आपने उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराना था, आप रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराया? उसके पीछे भी आपको शांत यानी कोर्ट की जिज्ञासा को शांत करना पड़ेगा, तो आपका टेक्निकली मामला सही बैठेगा। अब टेक्निकली बिली आपका स्टाम्प कोर्ट, टेक्निकली का मतलब कोर्ट स्टाम्प को पढ़ेगी, बस इतना सा वो पढ़ेगी। अब पढ़ तो रही है मगर सही है या गलत? सामने वाला बोला मेरे सिग्नेचर नहीं है, आप बोलोगे सिग्नेचर मिलान कर लो, कोर्ट बोलेगी हम गवाह नहीं लाएंगे, गवाह आपको लाने, यानी जो ए व्यक्ति जो कह रहा है उसको साबित करना है कि सिग्नेचर उसी के है या नहीं। इसकी जांच कैसे कराएंगे ये भी अपने को इस वीडियो में समझना है। तो मोटा मोटा मैं आपको ये बता रहा था कि जब भी आपके पास कोई एग्रीमेंट पड़ा है और आप किसी वकील को करना चाहते हो और किसी वकील से ये मुकदमा लड़वाना चाहते हो कि मेरे पक्ष में ये मुकदमा आ जाए, तो उससे पहले आप खुद देख लो कि क्या मैं इस मुकदमे को जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। यानी कि आपको वकील साहब से ये बातें कंफर्म कर लेनी है कि क्या मेरा मुकदमा प्रॉपर स्टाम्प पे है या नहीं। प्रॉपर स्टाम्प पे नहीं है तो क्या कोर्ट इस स्टाम्प को प्रॉपर करने के लिए कितने पैसे मुझे भरने पड़ेंगे, उस बारे में जानकारी कर ले में होगा या नहीं होगा। दूसरा, प्रॉपर स्टाम्प हो गया, फिर मियाद के पॉइंट पे, यानी 3 साल से ज्यादा पुराना है तो उसमें एग्रीमेंट में क्या शर्तें लिखी है क्या है, नहीं तो इस चीज पे एग्रीमेंट का मुकदमा खारिज हो जाता है। फिर मियाद के पॉइंट पे आपके हो गया, फिर आप देखें कि उसमें एग्रीमेंट में जो गवाह है क्या वो आपके पक्ष में है या नहीं है। चौथा, मान लो सिग्नेचर से मना करेगा तो आपकी सिग्नेचर की जांच कैसे कराओगे, या सिग्नेचर उसी के है कैसे साबित करोगे ये आपके पक्ष में है या नहीं है। फिर पांचवा, आपका कब्जा कैसे साबित करोगे कि साहब मैं तो आप 15 साल से रह रहा हूँ, कह दूंगा, सामने वाले बोल देगा मैं भी 20 साल से रह रहा हूँ, इसको दिया ही नहीं कब्जा। आप 2 गवाह ले आओगे कि यार साहब मैं तो इनको रहते हुए देख रहा हूँ, वो भी लो ले आएगा इनको मैं तो इनको रहते हुए देख रहा हूँ। जमीन थोड़ी बोलेगी खुद कि मेरे पर कौन ठकाई कर रहा है, कौन मेरे पर निवास कर रहा है, कौन रह रहा है, किसका कब्जा है। पड़ोसी से होते हैं या कोई गवाह से होते हैं, गवाह तो झूठे भी आ सकते हैं कोर्ट में, तो कब्जा किस प्रकार साबित करोगे, ये सारी बातें आपको वकील साहब से पहले तय करनी है। और सबसे एक बात और, खर्चा कितना आएगा, जैसे प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी नहीं उसमें मियाद का पॉइंट पे कितना खर्चा लगेगा, प्लस कोर्ट फीस क्या होगी, वकील खर्चा क्या होगा, और कोर्ट से रजिस्ट्री कराओगे तो उसका खर्चा क्या आएगा, सबसे पहले तय कर लें वकील साहब से मिलकर, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आएगी। इसके साथ ही देखो, हमेशा मुकदमा लड़ते समय कभी भी ये ना सोचे कि मेरे पास ये हथियार है, हमेशा ये भी सोचे कि सामने वाला क्या हथियार लेके आएगा या सामने वाला क्या डिफेंस लाएगा। मुकदमा वही व्यक्ति जीतता है जो सामने वाला, मुकदमा कौन जीतता है, तो खुद क्या कर रहा है ना, ये देखेगा, प्लस सामने वाला व्यक्ति क्या डिफेंस लाएगा, क्या गवाह लाएगा, उस पर भी वकील साहब विचार करेंगे, प्लस कोर्ट किसको मानेगी ये भी देखा जाएगा। ये मैं ये बोलूंगा, सामने वाला ये बोलेगा, कोर्ट किसको मानेगी और कानून किसके पक्ष में है। तो मेरे वीडियो बनाने के पीछे ये मूल उद्देश्य था कि आपके पास एग्रीमेंट करा और आप सीधे दौड़ के गए वकील साहब के पास, कुछ पैसे भी दे दिए, मुकदमा कर दिया, बाद में आपका मुकदमा रिविज आ गया वापस, जिससे जा रहा था ना उसका रिविज गियर लग गया और कोर्ट ने कह दिया कि भैया तू तो अवैध बेटा यहाँ से हट, यानी कि सामने वाला मुकदमा जीत गया जिसने काउंटर क्लेम लगाया था। और हमेशा जब भी आप कोर्ट से रजिस्ट्री कराने का मुकदमा करोगे, सामने वाला व्यक्ति, सामने वाले वकील साहब अगर वो सिविल के अच्छे लॉयर हैं तो निश्चित रूप से काउंटर क्लेम करेंगे और आपको हटाने के लिए कोर्ट से निवेदन करेंगे, और वो व्यक्ति मुकदमा जीत गया तो ये तय है कि आपको वहां से हटना पड़ेगा। फिर आपके दिमाग में यह आएगा कि अरे यार इससे तो अच्छा था मैं मुकदमा ही नहीं करता। अगर आपका एग्रीमेंट बहुत पुराना है या एग्रीमेंट पे ऐसी शर्तें लिखी हुई है कि जिससे आप अब मुकदमा नहीं कर सकते, पुराने एग्रीमेंट से आप मुकदमा कर सकते हो पर शर्तें ऐसी है कि आप उससे एग्रीमेंट से अब मुकदमा आपका चलने योग्य
नहीं रहा तो आपको दौड़कर कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका रिवर्स गियर पड़ जाएगा। मुकदमा पैसा भी लगेगा, हार भी जाओगे, सामने वाला उल्टा मुकदमा जीत गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे आपको ये कहना कि मुकदमा करने से पहले गहरे से सोच ले, 2 3 4 वकीलों से मिल ले। आप मुझसे भी सलाह लेना चाहते हो तो आपका जो एग्रीमेंट है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें ताकि मैं खुद पढ़ सकूं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके पास में कोई भी गौशाला है, कोई भी जो आपके पास पड़ती है, वहां पर आपको 500 रुपए दान करने अपने नाम से, आपके खुद के नाम से, और रसीद इस नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। कॉल द्वारा हम आपसे बात कर लेंगे या आप खुद रसीद भेजने के बाद कॉल करके भी बात कर सकते हो। अगर गौशाला नहीं है तो 300 रुपए गूगल पे या करके भी आप स्क्रीनशॉट भेजें, फिर आपकी मुझसे बात हो जाएगी और मैं आपका व्हाट्सएप पे जो भी डॉक्यूमेंट भेजा है वो देखकर उचित सलाह जो मुझे लगती है वो मैं आपको दे सकता हूँ। तो मैं ये वीडियो बनाने के पीछे ये कहानी कहना चाहता हूँ आपको कि आपके पास एग्रीमेंट पड़ा हुआ है और कब्जा आपका ही है, तो आपको कोर्ट में जाने से पहले काफी सोच समझना है, 2 3 वकीलों से मिलना है कि क्या मेरा मुकदमा जो सामने वाला रजिस्ट्री नहीं करा रहा है, अगर मैं इस डॉक्यूमेंट से मुकदमा करूंगा तो क्या मैं मुकदमा जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। ध्यान रहे, अच्छे वकील से मिले। ऐसा ना हो वकील साहब अपने फायदे के लिए, वकील साहब ये बोलेंगे कि तू तो मुकदमा हारेगा, तो क्या होगा, आप उस वकील को छोड़ दोगे और उनका हो जाएगा नुकसान। वैसे ऐसे होता नहीं है, पर कभी कभी कोई एडवोकेट मान लो बोल देता है कि नहीं मैं जीता दूंगा, तो हो सकता है कि वो बाद में उन वकील साहब ने निजी स्वार्थ में कह दिया हो, तो आप क्या करें, 3 से 4 एडवोकेट, सिविल एडवोकेट के पास जाकर फिर मुकदमा करें। तीनों चारों क्या करें, विशेष रूप से जो जानकार है, जो स्पेशलिस्ट है, उनसे अवश्य मिलें, ताकि ऐसा नहीं हो कि आप गलत फहमी में दापट दिपट में मुकदमा ही ऐसा लगा दो कि मामला पूरा बिगड़ जाए। यानी कि आपको मुकदमा रजिस्ट्री कराने का मुकदमा कर रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट पहले चेक करवाने के बाद ही, अगर कब्जा आपका है तो ही करना। अगर कब्जा भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है आपके पास, कब्जा भी सामने वाले का है और एग्रीमेंट आपके पास है, तो आप फिर मुकदमा कर दो। क्योंकि इस स्थिति में आप नंगे हो, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, चला गया तो चला गया, रह गया तो आ गया, तो दोनों आ जाएंगे। इस स्थिति में तो आप आराम से कर सकते हो। बाकी जहाँ कब्जा आपके और एग्रीमेंट कर रखा है तो वहां तो बड़ी दिक्कत रहती है। और इसमें क्या है कि झूठ सत्य का पता कोर्ट लगा लेती है, मगर वकील साहब को सही तथ्य, सही डॉक्यूमेंट पेश करने पड़ते। कई बार क्या होता है कि कुछ शातिर होते हैं ज्यादा होशियार, 1.5 होशियार, या कुछ दलाल, वो क्या करते हैं कि गरीब व्यक्ति के धोखे में रखकर उससे ऐसे डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं कि कानून में वो पक्के हो जाते हैं और उस गरीब व्यक्ति की जमीन लेने पर उतारू हो जाते हैं और कोर्ट से उस पर मुकदमा कर देते हैं। तो मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं जिसमें वो गरीब व्यक्ति अपनी जमीन को बचा सकता है। कोर्ट हमेशा सही और गलत का पता करेगी आपके द्वारा। जिस दिन मुकदमा जाता है कोर्ट में, जिस दिन दोनों पक्षों से जज साहब बात करते हैं और मात्र 5 मिनट में उनके दिमाग में फिट हो जाता है कि कौन गलत है और कौन सही है, मगर वो इंतजार करते हैं सही गवाह लाने का, सही डॉक्यूमेंट लाने का, क्योंकि उनको निर्णय डॉक्यूमेंट और साक्ष्य के आधार पर करना होता है, न कि अपनी खुद की मर्जी से। तो जज साहब को पता चल गया, पूरी दुनिया को पता चल गया इसके साथ क्या हो रहा है, सामने वाले ने कोई गलत डॉक्यूमेंट बना रखे हैं, तो उस गलत डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए आपको एक अच्छा वकील चाहिए जो बारीकी से ध्यान सके, आपके मुकदमे में जो रुचि ले, आपके मुकदमे की जो बाल की खाल निकाल सके, एक एक डॉक्यूमेंट को 10-10 बार पढ़े, गवाह कैसे लाना है, कहाँ से लाना है, क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से निकालना है, कहाँ सामने वाले ने गड़बड़ की है उसका वो पता लगा सके, तो निश्चित रूप से आप मुकदमा जीतोगे। लापरवाह व्यक्ति के चक्कर में रहने पर मुकदमा जीतने के चांस ना के बराबर है, भले आप सही हो तो भी कहीं मुकदमा हाथ से निकल जाता है। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।